तो एंटीडोट्स, कुछ आइडिया है एंटीडोट्स के बारे में? बस सर जो पॉइजन के केस में देते हैं। हाँ, मतलब एंटी पॉइजन एक तरह का है ना, यस सर, यस। ऐसे केमिकल्स या ऐसे एजेंट्स जो पॉइजन के अगेंस्ट में काम करें, वही एंटीडोट्स। सिंपल ही है, यस सर। फिर भी एक तरीके से डिफाइन करना होता है इसको। तो कैसे यस डिफाइन सर। करेंगे? एंटीडोट्स कैन बी डिफाइंड एज थेराप्यूटिक सब्सटेंस, मतलब ये जी। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यूज के लिए है। थेराप्यूटिक मतलब यस। ट्रीटमेंट है ना। तो यस एंटीडोट सर, कैन यस। बी डिफाइंड एज ए थेराप्यूटिक सब्सटेंस used to यस। counteract the toxic actions of a specified xenobiotics। यस सर। इसका ये मतलब हुआ कि एंटीडोट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस है, उसको यूज क्यों करते हैं? कोई भी जीनोबायोटिक्स है। यस। बायोटिक्स क्या है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना हम लोग, बताओ यस आप। सर, यस सर। जिनोमैटिक कोई भी सब्सटेंस है जो टॉक्सिक। हाँ, जो टॉक्सिक, कोई नहीं, कोई भी सब्सटेंस जो टॉक्सिक हो नहीं, जो भी सब्सटेंस जो फॉरेन है, ये जो टॉक यस सर, फॉरेन बॉडी है वो अब वो टॉक्सिक हो टॉक्सिक जाएगा। है। यस। या तो टॉक्सिन्स ही होगा, या अच्छा है वो भी टॉक्सिक हो जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो। एनी फॉरेन यस। बॉडी इनसाइड योर बॉडी इज ए जीनोबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे यस उसका सर। सेंस है टॉक्सिक एक्शन, ऐसे जीनोबायोटिक्स जो बॉडी में टॉक्सिक टॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे आपको मिटिगेशन हो, उससे आपको आराम हो, ऐसा कोई भी यस। थेरेपेटिक सब्सटेंस को एंटीडोट बोलता है, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है किसी पॉइजनिंग से, तो उसके सर्वाइवल के लिए दो चीज आपको करना होता है। एक तो सही एंटीडोट का सिलेक्शन, प्लस यस सपोर्टिव सर। थेरेपी, ठीक है। सपोर्टिव यस थेरेपी के सर। साथ साथ करेक्ट एंटीडोट देंगे तो सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है, ठीक है। यस। तो रोल क्या है एंटीडोट्स का? इट रिड्यूसेस द ओवरऑल बर्डन ऑफ हेल्थ सर्विस इन मैनेजिंग ऑफ पॉइजनिंग केसेस, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी की दुनिया में या जो टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, उनको एंटीडोट से बहुत मतलब होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। एंटीडोट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? दो बेसिस पे यस। क्लासिफाई करते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन, कहाँ पे काम कर रहे हैं ये। और दूसरा है यस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड मोड ऑफ ऑफ एक्ट। एक्शन। यस। यस। तो साइट ऑफ एक्शन भी जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यूजुअली 7 टाइप्स के अराउंड होते हैं जिस तरह से ये काम करता है। यस सर। और मैकेनिज्म एक्शन को ब्रॉडली आप डिवाइड कर सकते हो तीन तीन टाइप्स में, है ना। डिटेल लेके करके पढ़ेंगे हम लोग। ये या तो स्पीच करेगा या मेटाबोलाइज कर देगा या हाँ, यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ, और ये जो क्लासिफिकेशन है कहीं कभी मर्ज कर जाता है। साइट ऑफ एक्शन ऐसा यस लगेगा सर। कि मैकेनिज्म एक्शन की ही बातें कर रहे हैं, तो एकदम एक क्लियर यस। कट बाउंड्री नहीं है कि ये इसके वजह से हमने इसको साइट ऑफ एक्शन कहा और इसकी वजह से इसको क्लासिफाई किए इन द मोड ऑफ एक्शन वाले कैटेगरी में। कहीं कहीं पे मर्ज हो जाते हैं, है ना, सेम लगेगा कि सेम ही बात हो रहा है। और इधर सबसे पहले साइट ऑफ एक्शन की बातें करेंगे तो यूजुअली 7 सब ग्रुप्स हैं, 7 तरीके हैं यस। साइट ऑफ एक्शन से इन रिलेशन टू साइट ऑफ एक्शन। पहला यस क्या हो सर। सकता है? इंटरेक्ट्स विद द पॉइजन टू फॉर्म ए नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स दैट कैन बी एक्सक्रीटेड। मतलब यस। पॉइजन के साथ उसका इंटरेक्शन होगा और आफ्टर इंटरेक्शन ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। यस। यस। ऐसे एंटीडोट्स को हम लोग चिलेटर्स बोलते हैं, चिलेटेड। यस सर। चिलेटर्स। सेकेंड ये हो सकता है, इट कैन एक्सीलरेट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन। बॉडी में पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन तो हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस ही है, लेकिन टाइम टेकन हो सकता है। अब इतना टाइम नहीं लग जाए कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो जाए, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन को सिर्फ एक्सीलरेट कर देगा। कौन कर सकता है ऐसा? एग्जाम्पल है थायोसल्फेट या एन यस। एसिटाइल सिस्टीन। तो रटने का है जी। कि हम लोग का कंफर्टेबल जोन में ये सब नहीं आता है, पैथोलॉजी यस। से थोड़ा यस सा सर। अलग है, इसलिए रटना हो। तो यस। एक्सीलरेट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन, ठीक है। तो बॉडी यस। से मेटाबॉलिज्म उसका बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बॉडी में कौन, मतलब सेल का कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है?
जी, हाँ, कौन सा? सेल के लिए कौन सा? सेल का कौन सा ऑर्गेनेल? ऑर्गेनेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। डिटॉक्सिफिक मतलब ऐसे सेल जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा होगा, जी, माइटोकॉन्ड्रिया में डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा। वहाँ पे उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा, है ना? यस सर। किसी ऑर्गन में अगर टॉक्सिसिटी हो रहा है, इसका मतलब पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब हम लोग अगर उसका हिस्टोपैथोलॉजी कर लें तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिख। का अमाउंट बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये यस सर। नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये भी एक हो सकता है रिसर्च का पैरामीटर। नॉर्मल में अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और टॉक्सिन्स देख के अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को मोर स्टडी नंबर करना ऑफ है। माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। यस सर। और इसके साथ ये एजेंट लगा लीजिए, थायोसल्फेट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अलग चीज देख के थोड़ा आइडिया मिलता है इन चीजों का। नेक्स्ट है डिक्रीज द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ पॉइजन इनटू टॉक्सिक मेटाबोलाइट। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ चीजें होता है ना, प्रो फॉर्म में होता है, मतलब इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी यस तरीके सर। से कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जो बॉडी में जब जाता है उसमें वो प्रो फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन ड्यू टू मेटाबॉलिक कन्वर्शन वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो यस ऐसे सर। टॉक्सिन्स के लिए इथेनॉल यूज कर सकता हूँ। इथेनॉल अच्छा है, which decreases the rate of conversion of poison into toxic metabolite। मुझे बहुत ज्यादा टॉक्सिक आइडिया नहीं, मेटाबोलाइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए जी होता जी। होगा, कि शायद इसलिए होता होगा कि यस। बेसिकली जो मेटाबॉलिक कन्वर्शन है वो लीवर में ही होते हैं। ठीक है, यस सर। लीवर और इथेनॉल का इफेक्ट भी, अल्कोहल का इफेक्ट भी लीवर के ऊपर है। तो जो इथेनॉल लेने से क्या होता होगा, मुझे ऐसा लगता है जी कि जो उनका क्या बोलते हैं वर्किंग, जैसे ये हम लोगों ने सुना हुआ है ना, जो शराब पीते हैं उनको दवा दो तो जो नॉर्मल डोज है उसमें काम कम नहीं करता। कम असर करता है। यस सर। हाँ, उसको नॉर्मल डोज में उसको फायदा ही नहीं होता, क्योंकि उसका लीवर यस उसको सर। बहुत तेजी से मेटाबोलाइज कर देता है। तो वही कंसेप्ट जी। शायद यहाँ पे होगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट है कंप्लीट द पॉइजन फॉर सर्टेन रिसेप्टर्स। पॉइजन बॉडी में कुछ टारगेट ऑर्गन होते हैं, कोई भी यस सर। एंजाइम हो, कोई भी हार्मोन्स हो, कोई भी पॉइजन हो बॉडी में, वहीं पे काम करेगा जहाँ उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर यस सर। रिसेप्टर्स का उसका कॉम्बिनेशन ही सेल मेम्ब्रेन में नहीं है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं तो पूछेगा, व्हाट आर रिसेप्टर्स तो क्या बोलोगे? सेल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है जो। हाँ, हाँ, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो यस सर वो। ग्रुप बना के ताला चाबी वाला कॉम्बिनेशन की तरह एक ऐसा यस स्ट्रक्चर सर। बना लेता है जहाँ पे वही फिट होगा, जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म होते हैं, कुछ इस तरह यस के सर। स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोटीन, तो वहाँ पे कुछ खास तरह की ही चीजें फिट होंगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है नेक्सोन का। नेक्सोन कोई केमिकल होगा जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है ब्लॉक द रिसेप्टर्स थ्रू विच द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द पॉइजन इज मीडिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा नून है, एट्रोपिन, है ना? यस सर, ये जितने सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते। हाँ, तो एट्रोपिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विच ब्लॉक द यस सर। रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है बाईपास द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जैसे कि इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड टॉक्सिसिटी, यस सर। उसमें क्या होता है, मेट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, यस सर। यस ऑक्सीजन सर। कैरी नहीं कर सकते आप। हाइपोक्सिया। यस सर। हाँ, तो अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो गया या साइनाइड का पॉइजनिंग हो गया, तो उसको दिक्कत क्या है, उसको दिक्कत बस ये है कि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यस आप सर। किसी भी तरीके से आप ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए सेल तक, तो टॉक्सिसिटी खत्म हो, जीरो हो गया टॉक्सिसिटी। यस। तो वही कह रहा है बाईपास द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब ऑक्सीजन ट्रीटमेंट कर दीजिए अगर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड टॉक्सिसिटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यस। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज टू द पॉइजन, जी। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, जैसे एंटीवेनम वगैरह हो गया अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन के लिए एंटीवेनम बनता है। यस। ये वाला थोड़ा डिटेल है, थोड़ा लंबा पढ़ना है आपको। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, जी। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन तीन तरह का, फिजिकल,
chemical, chemical and physical. physiological and pharmacological. फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक ही है. मोड ऑफ एक्शन में 3 सब ग्रुप्स है, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल. ठीक है. Yes. तो पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंटीडोट का. फिजिकल एंटीडोट्स, these are the agents used to interfere with poison through physical properties Yes, sir. but do not change their nature. ये टॉक्सिन्स के साथ कुछ नहीं करते, टॉक्सिन्स का नेचर को चेंज नहीं करते, मगर Yes. फिजिकली इफेक्ट करता है. फिजिकल इफेक्ट कैसे? जैसे कि Absorb, जैसे एडजॉर्प्शन. activated charge. Yes, sir. हाँ, एडजॉर्प्शन, कोटिंग, डिसॉल्विंग, इस तरह की चीजें. एडजॉर्प्शन सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्टिवेटेड चार्कोल. Yes, sir. ये absorb कर रहा है. तो जैसे बोलता है ना, कोई भी टॉक्सिन तो यूनिवर्सल एंटीडोट है. एक्टिवेटेड चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट है. कोई भी टॉक्सिन आपके बॉडी में जाएगा तो प्रॉब्लम तभी क्रिएट करेगा जब एब्जॉर्ब होगा इनसाइड द सर्कुलेशन. तो अगर यहाँ पे कोई एडजॉर्बेंट यूज कर लेते हैं तो टॉक्सिन्स एज सच पास हो जाएगा फीकल मटेरियल से, है ना. तो ये फिजिकल फेनोमेना हुआ टॉक्सिन से गेट रीड होने का. तो एक है एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन क्या है? इट इज एडहेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टू द सरफेस. तो जैसे इंटेस्टाइनल सरफेस पे एक्टिवेटेड चारकोल का एडेशन हो, ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन नहीं हो पाएगा. एब्जॉर्प्शन अलग चीज है, एडजॉर्प्शन अलग चीज है. एब्जॉर्प्शन मतलब एंट्री, एडजॉर्प्शन मतलब स्टिकिंग वाला, स्टिक वाला. Yes, sir. दूसरा तरीका है कोटिंग. इसमें यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ एग एंड मिल्क. एक नया है इंफॉर्मेशन. अभी तक एक्टिवेटेड चारकोल सभी जानते थे, मगर जो आसानी से मिल जाए घर में अदर देन एक्टिवेटेड चारकोल है, ये भी हो सकता है आपका मिल्क और एग का मिक्सचर. ये भी आसानी से मिल जाएगा, कोई ड्रग नहीं है, घर में मिल जाता है. तो इसका मिक्सचर बना के भी अगर लिया जाए तो एज ए कोटिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स नहीं होगा. नेक्स्ट है डिसॉल्विंग. इसके लिए 10% अल्कोहल और ग्लाइसिन यूज कर सकते हो और सम पार्टिकुलर जैसे कि कार्बोलिक एसिड. ठीक है, कार्बोलिक एसिड अगर गया है तो 10% अल्कोहल और ग्लाइसिन यूज कर सकते हैं. ऊपर वाले जो थे एक्टिवेटेड चारकोल और एग मिल्क का मिक्सचर, ये यूनिवर्सल है, किसी खास टॉक्सिन्स के लिए नहीं. ठीक है. फिर कह रहा है चारकोल को थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, चारकोल एकदम इम्पोर्टेंट है टॉक्सिन्स के लिए. एक्टिवेटेड चारकोल कैसे, कहाँ मिलता होगा, कैसे बनाते होंगे, कोई आइडिया है आपको एक्टिवेटेड चारकोल बनाने? नहीं सर, लेकिन ये रेडीमेड एक कोलिन मिलता है, लेकिन नहीं जानते कैसे. नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछा. चारकोल बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा दवा दुकान में दौड़ने की जरूरत नहीं है. अभी मेरे घर में कुछ बन रहा था, वो जलते हुए मैंने देखा, तब मुझे याद लगा कि ये आसान सोर्स है. मुझे याद नहीं आ रहा क्या देखेंगे. एक्टिवेटेड चारकोल कुछ भी लो आप, जैसे गेहूं है आपके घर में, गेहूं है ना, उसको जला लो, उसको तावे पे रखो, कढ़ाई पे रखो, तेल वेल नहीं डालना है, इतना गर्म कीजिए कि जल के काला हो जाए, राख हो जाए जी. वही एक्टिवेटेड चारकोल, उसको चूर दीजिए, पाउडर फॉर्म कर दीजिए. घर में जाके नारियल के छिलके होता है ना, नारियल के छिलके को जला दो, तावा पे रख के जला दो, कढ़ाई पे जला दो, तेल वेल नहीं डालना, पानी नहीं डालना, इतना जलाइए कि जल जाए, काला हो जाए, ऐसा हो जाए. तो वही है एक्टिवेटेड चारकोल. इसके लिए कोई दवा की तरह से खरीदने की भी जरूरत नहीं. आसानी से बहुत अच्छा काम करता है ये. ठीक है. यस सर. तो क्या है, कैसे बना सकते हैं? बाय हीटिंग. जबरदस्त हीटिंग करना है, जिसमें कार्बोनेशियस सब्सटेंस को जबरदस्त हीटिंग करना है. वो आपका कोकोनट सेल हो सकता है, कोई ग्रेन्स हो सकता है. ठीक है. अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? एडजॉर्प्शन. ये पहले हमने बात की. एडजॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइनल सरफेस पे. इसका आप यूज कब कर सकते हो, कब फायदा होगा? ये पॉइजन लेने के 1-2 घंटे के अंदर. अगर पॉइजन सब्सटेंस गया है विद इन 1 to 2 आवर,
आप एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं जी तो बेनिफिट होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा टॉक्सिन का। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन चारकोल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यस सर। और ऐसा है कि ड्रग का जितना डोज गया है बॉडी में उससे जी 40 टाइम्स ज्यादा लेना होता है आपको एक्टिवेटेड चारकोल। मतलब 40:1 पे होना चाहिए बाय वेट इसका डोज, ठीक है। हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट आयरन टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी, पोटेशियम टॉक्सिसिटी एंड इथेनॉल टॉक्सिसिटी। इन जी चार को छोड़ दीजिए तो किसी भी टॉक्सिसिटी में इसको यूज कर सकते हो, अदर देन आयरन, लिथियम, पोटेशियम एंड इथेनॉल, यस ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, अब हम लोग आ रहे हैं केमिकल, अभी तो बातें कर रहे थे फिजिकल एंटीडोट का। यस सर। फिजिकल एंटीडोट में आपने 3-4 एग्जांपल देख लिए। एक्टिवेटेड जी सर। चारकोल, 1 मिल का एक्टिवेटेड मिक्सचर, यस सर। 10% अल्कोहल ग्लाइसिन अल्कोहल। और ग्लाइसिन, एटलीस्ट 4 हो यस गया आपका फिजिकल एंटीडोट। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल का थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम यस लोग सर। आते हैं केमिकल एंटीडोट में। केमिकल एंटीडोट। तो इसका कैसे है मैकेनिज्म एक्शन, इट इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद ए टॉक्सिकेंट और न्यूट्रलाइज द टॉक्सिकेंट, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज कर सकता है टॉक्सिकेंट को या उसको चिलेट कर सकता है, बाइंड कर यस सकता है, एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है जो आसानी से किडनी से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो इट कैन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स और इट कैन eliminated by the kidney. Yes sir. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीएमएस, ठीक है, डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड। डीएमएसए का फुल फॉर्म है डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड। ये बाइंड करता है मेटल से, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है या रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये आर्सेनिक के अगेंस्ट में यूज करते हैं या लेड के अगेंस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो डीएमएसए एक एंटीडोट है, केमिकल एंटीडोट फॉर आर्सेनिक एंड लेड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में नाम आता है ईडीटीए का, डिफ्रॉक्सेमिन का और डीपेनिसिलेमिन का, ठीक है। तो डीएमएसए के बाद ईडीटीए हो गया, डिफ्रॉक्सेमिन हो गया, उसके बाद एंटीवेनम्स एंड एंटीबॉडीज। तो ये ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरा है मेटाबॉलिक कन्वर्शन। मेटाबॉलिक कन्वर्शन, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, उसको कन्वर्ट ही कर दे रहा है लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में, उसको ऐसे मेटाबोलाइज कर रहा है कि वो लेस टॉक्सिक हो जाए। एग्जांपल के लिए नाइट्राइट इंटरेक्ट विथ हीमोग्लोबिन एंड साइनाइड टू फॉर्म साइन मेथ हीमोग्लोबिन। तो साइनाइड पॉइजनिंग हो या अगर साइनाइड पॉइजनिंग है तो उसमें नाइट्राइट देते हैं, क्यों? ये इंटरेक्ट करता है हीमोग्लोबिन एंड साइनाइड से टू फॉर्म साइन मेथ हीमोग्लोबिन व्हिच इज लेस टॉक्सिक देन साइनाइड, ठीक है। और साइनाइड को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम को हैम्पर करने से रोकता है। तो नाइट्राइट है एक एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट अगेंस्ट साइनाइड पॉइजनिंग। लास्ट वाला है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। दे एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट इफेक्ट ऑफ दैट ऑफ द पॉइजन, यानी एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे को उल्टा काम करेगा। सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू मेथ हीमोग्लोबिन इन ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड। सेम एग्जांपल हो गया जो उधर देख रहे थे, ठीक है। साइनाइड के अगेंस्ट में सोडियम नाइट्राइट देते हैं जिसकी वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे साइनाइड काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग द अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर के लिए एट्रोपिन का यूज करते हैं। इसलिए मैं आपसे वहाँ पे कह रहा था कि फिजिकल साइट ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन का जो क्लासिफिकेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, उसमें कई जगह पे एक दूसरे से मर्ज हो जाता है चीज, ठीक है। तो एट्रोपिन ऐसा कोई भी केमिकल जो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेच को इनहिबिट करता है उसके अगेंस्ट में, उसका अपोजिट इफेक्ट है एट्रोपिन।
Pharmacological antidotes may neutralize or antagonize the effects of a toxicant. और ये 5 तरीके से काम करते हैं। पहला है प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, दूसरा है बाय फैसिलिटेशन ऑफ मोर रैपिड और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ए टॉक्सिकेंट, तीसरा है बाय कंपीटिंग विद द टॉक्सिकेंट्स एक्शन एट रिसेप्टर साइट, चौथा है बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट, और फिफ्थ है बाय एडिंग इन द रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। इसी को एक एक करके डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, यानी बॉडी में मेटाबॉलिक कन्वर्शन के बाद जो टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं उसमें यूज करते हैं। एग्जांपल ethanol and 4-methyl pyrazole, which compete with the alcohol dehydrogenase, which prevent the formation of toxic intermediate from ethylene glycol. कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो आफ्टर मेटाबॉलिक कन्वर्शन होकर टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा। मगर अगर आप इथेनॉल दे देते हैं ऐसे पेशेंट को तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल को कन्वर्ट करता टॉक्सिक प्रोडक्ट में, जो एंजाइम रिस्पांसिबल था मेटाबॉलिक कन्वर्शन के लिए होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर आप इथेनॉल दे देंगे तो इथेनॉल यूज कर लेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए बचेगा नहीं। तो ऐसे प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय फैसिलिटेशन ऑफ मोर रैपिड और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ए टॉक्सिकेंट। एलिमिनेशन बॉडी से बाहर निकालना कैसे? इट चेंज द फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ टॉक्सिन्स, allowing better glomerular filtration and prevent tubular reabsorption। कह रहा किडनी में इसका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है और एक बार फिल्टर हो जाए तो दोबारा रीअब्सॉर्ब भी नहीं होता है। कुछ इस तरह का चेंज लाता है टॉक्सिन्स में, जैसे कि मोलिब्डेनम एंड सल्फेट। अगर कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाए तो कॉपर को वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मोलिब्डेनम और सल्फेट को यूज कर सकते हो। तो किसी एनिमल कॉपर टॉक्सिसिटी हो गया है तो उसको या तो आप मोलिब्डेनम दीजिए या सल्फेट दीजिए, तो कॉपर हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये आसानी से किडनी में फिल्टर होके बॉडी से पास आउट होगा। नेक्स्ट है बाय कंपीटिंग विद द टॉक्सिकेंट्स एक्शन एट रिसेप्टर साइट एंड एंटागोनिस्ट एक्शन। तो एक होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब एक ही रिसेप्टर के लिए दोनों कंपीट करेगा, ठीक है। जिसका कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा वो पहुंच जाएगा, जिसका कम होगा वो रह जाएगा। तो एक एग्जांपल है नेलोक्सोन, एफिनिटी फॉर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के लिए है, बहुत ज्यादा मुझे इसका आइडिया नहीं है। वैसे है फ्लूमिनिजिल, ये एंटागोनिस्ट फॉर बेंजोडाइजेपिन है। एट्रोपिन जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए है, कार्बामेट के लिए है, ठीक है। मॉर्फिन के अगेंस्ट में काम करता है, बीटा ब्लॉकर्स के अगेंस्ट में काम करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, it is used for calcium channel blocker. Calcium gluconate is used for calcium channel blocker, especially verapamil। ये ह्यूमन में ज्यादा यूज होता होगा, एनिमल्स में इसका यूज कम है। फिर भी एग्जांपल है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का कैल्शियम ग्लूकोनेट, पैरालिडॉक्सिन, डाइएसिटाइल मोनोक्साइम। ये 3 एग्जांपल है, देख लेना। पैम तो इम्पोर्टेंट है ना। पैम जो ये पैरालिडॉक्सिन है, कोलिनस्टेरेज एक्टिवेटर, बाय ब्रेकिंग अल्काइल फॉस्फेट कोलिन बॉन्ड। ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी में पैम यूज करते हैं, उसी का कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और है बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट। एग्जांपल एट्रोपिन, वही है एट्रोपिन। नेक्स्ट रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, नाइट्राइट पॉइजनिंग हो जाए तो मिथाइलिन ब्लू देते हैं। इंटरेक्ट विथ reduced NADPH to reduce the ferric ion back to ferrous ion। बॉडी में आयरन को फेरस फॉर्म में होना चाहिए, मिथाइलिन ब्लू उसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब मिथाइलिन ब्लू देते हैं आप
मिथाइलिन ग्रुप देते हैं तो वापस फेरिक आयरन को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इन केस ऑफ नाइट्राइट पॉइजन। yes sir, और एक है स्टाइल सिस्टीन, प्रिकर्सर एमिनो एसिड फॉर ग्लूटाथायोन। ये ग्लूटाथायोन बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो अगर एसिटोमिनोफेन का टॉक्सिसिटी हो जाए yes sir, तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट आप स्टाइल सिस्टीन यूज करते हो, yes, जो मदद करता है ग्लूटाथायोन एंजाइम बनाने में। ये एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम है ग्लूटाथायोन। इस तरह से है yes, पूरी बातें में। जो इसका हम लोगों ने आज जो क्लास किया, एक सिंपल सा छोटा सा ही टॉपिक है।